हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोज में अपन ने कहां तक देखा था? अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लिया होगा। गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा। अल्फा होता है आपका कॉमन बेस का करंट गेन, बीटा होता है आपका कॉमन एमीटर का करंट गेन, गामा होता है आपका कॉमन कलेक्टर का करंट गेन। इसमें और आगे बढ़ते हैं अपन। इन अ ट्रांजिस्टर वेरियस करंट आर गिवन बाय अल्फा बीटा और गामा एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। द करेक्ट सीक्वेंस इज अल्फा बीटा और गामा आपको गिवन है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अपन को लिखना है, बढ़ते क्रम में इनको रखना है। तो अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, टिपिकल वैल्यू कितनी होती है अल्फा की? मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है, टिपिकल वैल्यू होती है 0.98। बीटा की वैल्यू होती है कितनी? 49 टिपिकल वैल्यू। और गामा की वैल्यू कितनी होती है? बीटा प्लस वन, मतलब बीटा से ज्यादा होती है, तो गामा की टिपिकल वैल्यू होती है 50। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी हुई? अल्फा की 0.98, फिर बीटा की हुई 49 और फिर गामा की हुई कितनी? 50। तो इस तरीके से आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एकदम याद रखनी है। IE की इक्वेशन होती है IC प्लस IB। जो एमीटर का करंट होता है वो टोटल इक्वल होता है आपका कलेक्टर के करंट के प्लस बेस के करंट के। ठीक है। और अभी पिछले वीडियोस में ही अपन ने इक्वेशन देखी, आई बीटा क्या होता है आपका? IC अपॉन IB, मतलब कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट कॉमन एमीटर में। तो IC हो जाएगा आपका कितना? बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। तो आईसी हो गया आपका बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। तो इस इक्वेशन में आपने आईसी की जगह पर बीटा टाइम्स ऑफ आईबी पुट किया, आईबी कॉमन ले लिया, तो आईई हो गया आपका क्या? वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। तो आईई की इक्वेशन हो गई आपकी वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। आईई को आप कैसे लिख सकते हैं? वन प्लस बीटा क्या होता है आपका? गामा। वन प्लस बीटा क्या होता है आपका? गामा। या वन प्लस बीटा आपका क्या होता है? वन अपॉन वन माइनस अल्फा। तो आई ई हो जाएगा आपका आई बी, और वन प्लस बीटा की जगह पर वन अपॉन वन माइनस अल्फा। तो आई ई को आप आई बी अपॉन वन माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये बस रिलेशन आप याद रखिए, इससे आप और 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 सारे रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आई ई निकाला आपने, आई बी अपॉन वन माइनस अल्फा। तो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं अपन। अपन देखते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या था आपका? आईसीओ, या उसको आईसीबीओ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आईसीबीओ क्या होता है आपका? आईसीबीओ इट इज द लीकेज करंट पासिंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। आईसी और बी जो अपने ट्रांजिस्टर देखा था, ये है आपका एमीटर, ये है कलेक्टर और ये है आपका बेस। तो इट इज द लीकेज करंट पासिंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन सर्किट। इसका नाम है आईसीबीओ, मतलब जो कलेक्टर से बेस में जो करंट पास हो रहा है, कलेक्टर से बेस में जो करंट पास हो रहा है उसको डिनोट करते हैं आईसीबीओ से, या इसको अपन डिनोट करते हैं आईसीओ से भी, आईसीबीओ या आईसीओ से। तो ये कब होता है? जब एमीटर को, आईसीबीओ होता है जब एमीटर को अपन ओपन सर्किट करते हैं। एमीटर को ओपन सर्किट कर दिया तो आईसीबीओ करंट फ्लो होगा कलेक्टर और बेस के बीच में। आईसीबीओ को अपन आईसीओ भी लग सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट। आईसीबीओ इज आल्सो कॉल्ड एमीटर कट ऑफ करंट। एमीटर को अपन ने ओपन कर दिया, मतलब एमीटर आपका कट ऑफ हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एमीटर कट ऑफ करंट भी बोलते हैं आईसीबीओ को। अब एक टर्म आता है आपका आईसीईओ। क्या होता है आईसीईओ? ये होता है इट इज द लीकेज करंट पासिंग फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। ये आपका कलेक्टर टू एमीटर, जो आपका आईसीबीओ था वो कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन। ये कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन सर्किट। इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड बेस कट ऑफ करंट। ये होता है आपका बेस कट ऑफ करंट, वो होता है आपका एमीटर कट ऑफ करंट। ये क्या होते हैं? और When a transistor is removed from a light board, अगर किसी अपन प्रैक्टिकली सर्किट की बात करें, लाइट बोर्ड की बात करें, तो उसमें से अगर ट्रांजिस्टर रिमूव करते हैं तो बेस टर्मिनल मस्ट बी फर्स्ट रिमूव, एंड आफ्टर रिमूविंग द बेस द करंट इन द ट्रांजिस्टर इज आईसीईओ। जब आपने बेस रिमूव कर दिया, बेस ओपन सर्किट कर दिया, तब जब बेस कट ऑफ हो गया तो करंट कौन सा होगा आपका? आईसीईओ। उस कंडीशन में उसमें करंट फ्लो होगा आईसीईओ। ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी है, बस इनके बीच में रिलेशन याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैंने बताई हैं वो आपको याद रखनी है। तो जो कलेक्टर की इक्वेशन थी आपकी, कलेक्टर करंट की इक्वेशन थी, आईसी आप क्या लिखते हैं?
बीटा टाइम्स ऑफ IB। जो IC होता था वो होता था आपका बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस, ये तो हुआ सीधे सीधे आपका कॉमन एमीटर में कलेक्टर करंट की वैल्यू, लेकिन प्लस इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट की भी वैल्यू इफेक्ट होगी। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके आगे चल के। इफ बेस इज ओपन, अगर बेस अपन ने ओपन कर दिया तब IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जो बेस करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो IC जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जब ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई तब IC जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ICEO। जो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ICEO। तो इसका अल्टीमेट क्या हुआ, ICEO। ICEO का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO, या ICEO को अपन ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICBO। मतलब जो आपका बेस कट ऑफ करंट था वो होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एमीटर कट ऑफ करंट के इक्वल। ये क्या हुई आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट के बीच में ही रिलेशन हुआ, बेस कट ऑफ करंट और एमीटर कट ऑफ करंट के बीच में रिलेशन हुआ। तो आपको जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं वो याद रखनी है। एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ICO है यहाँ पर, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। अब 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO को आप क्या लिख सकते हैं, ICEO भी लिख सकते हैं, ICEO भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO को आप ICEO भी लिख सकते हैं, ICEO। ठीक है, ICEO। आपका ICO बराबर होता है काय के, ICBO के। ठीक है, ICBO के। तो ये आपको इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब आप ICEO को और क्या लिख सकते हैं, जो आपने गामा इक्वल्स टू देखा था 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो 1 प्लस बीटा की जगह पर आपने 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख दिया। तो ICEO को आप क्या लिख सकते हैं, ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आपको इनके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। अब ट्रांजिस्टर के वोल्टेज के रिलेशन की बात करें अपन, ये हुआ आपका कोई BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल। तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो होगा VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज होगा VCB, और बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका VBE। तो आप इन वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक सैप कॉन्सेप्ट होता है, CE और B, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर के वोल्टेज का रिलेशन आप इससे निकाल सकते हैं। सैप का कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब VCE प्लस VEB वो वाली और उसके आगे वाली वैल्यू प्लस VBC इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये होता है ट्रांजिस्टर टर्मिनल का रिलेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VCE इक्वल्स टू, ये जाएंगे बराबर साइन के इस साइड, तो ये हो जाएंगे माइनस में वैल्यू हो जाएगी, माइनस VEB हो जाएगा आपका, और माइनस VBC हो जाएगा। तो इसके टर्मिनल आप चेंज कर देंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में VBE लिख सकते हैं, और इसको भी प्लस में VCB लिख सकते हैं। तो आप या तो ये रिलेशन याद रखिए, या ये सैप का कॉन्सेप्ट याद रखिए, CEB। सैप से आप सीधे निकाल सकते हैं VCE प्लस VEB प्लस VBC इक्वल्स टू जीरो। आप तीनों टर्मिनल के वोल्टेज को ऐड करेंगे तो उनका एडिशन कितना होगा, जीरो होगा। तो ये आप इसको याद रखना है, इनके टर्मिनल का वोल्टेज। अब ट्रांजिस्टर में अपन पावर डेसिपेशन की बात करें, पावर डेसिपेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में पावर डेसिपेशन क्या होता है, PT इक्वल्स टू IC इंटू VCE। मतलब पावर क्या हो गया आपका, करंट इंटू वोल्टेज वाट में। अब अपन अलग अलग रीजन में देखते हैं ट्रांजिस्टर में कितना कितना पावर डेसिपेट हो रहा है। तो ये हुआ ट्रांजिस्टर कोई, ये NPN ट्रांजिस्टर है आपका, इसमें IC करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज है इसका कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल का VCE। तो पावर हो जाएगा इसका IC इंटू VCE। अब कट ऑफ रीजन की बात करें, तो कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर क्या होता है आपका, ऑफ होता है। ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किट हो गया। तो ट्रांजिस्टर अगर आपका ओपन सर्किट हो गया तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ओपन सर्किट में
आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। तो जब करंट की वैल्यू 0 हो गई, वोल्टेज भले ही मैक्सिमम है, तो पावर आपका अल्टीमेट कितना होगा, 0 होगा। तो पावर डेसिपेशन होगा कट ऑफ रीजन में 0। सैचुरेशन रीजन की बात करें तो सैचुरेशन रीजन में आपका क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में आपका ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि दोनों जब फॉरवर्ड वाइज होंगे तो कलेक्टर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और VCE की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। तो VCE की वैल्यू मिनिमम होती है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में 0.2। ये मैं आपको आगे और वैल्यूज डिटेल से बताऊंगा इनको। तो बस आपको ये याद रखना है, कट ऑफ रीजन में पावर डेसिपेशन 0 होता है, सैचुरेशन रीजन में पावर डेसिपेशन होता है लेकिन नेग्लेजिबल होता है। और एक्टिव रीजन की बात करें, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में ही काम करेगा। तो एक्टिव रीजन में आपका जो कलेक्टर करंट होता है उसकी वैल्यू मीडियम होती है और जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू भी मीडियम होती है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डेसिपेशन आपका मैक्सिमम होगा। तो ट्रांजिस्टर कंज्यूमिंग मोर पावर व्हेन ऑपरेटेड अंडर एक्टिव रीजन, जब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में वर्क करता है तो वो मोर पावर कंज्यूम करता है कट ऑफ और सैचुरेशन से। अब इसमें ड्राइव एन इक्वेशन ऑफ कलेक्टर करंट इन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन अपन ड्राइव करके देखते हैं। तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन क्या थी, मैंने आपको बताई थी, ये याद रखने के लिए इक्वेशन IC इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO। अल्फा क्या है आपका, जब कॉमन बेस में आपका करंट गेन है, तो IC अपन ने देखा था आ रहा था अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO, या इसको अपन ICBO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है IC की। अपन देखते हैं ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हो रही है। अपन जानते हैं कि IE इक्वल्स टू जो एमीटर करंट होता है वो होता है आपका कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो IC इक्वल्स टू अल्फा, IE की जगह पर IC प्लस IB पुट किया अपन ने और ये ICO सेम टू सेम हो गया। अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई हुआ अल्फा टाइम्स ऑफ IC प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ IB प्लस ICO। अब यहाँ पर अपन ने IC कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये टर्म इस साइड जाएगी तो ये हो जाएगा आपका अल्फा टाइम्स ऑफ IB प्लस ICO। अब IC हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अपन जानते हैं अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है आपका बीटा का रिलेशन। बीटा और अल्फा के बीच में मैंने रिलेशन आपको बताया था कैसे निकला था। बीटा होता है आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो इसकी जगह पर अपन ने बीटा पुट किया तो बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अपन 1 माइनस अल्फा भी जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस बीटा, पिछले स्लाइड में अपन ने देखा था इसको। तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा की जगह पर अपन ने 1 प्लस बीटा पुट कर दिया तो IC का रिलेशन आ गया आपका। IC का जो ये रिलेशन था अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO, ये था आपका अल्फा के टर्म में IC का रिलेशन, बीटा के टर्म में IC का रिलेशन ये आ गया। उसी से अपन ने ड्राइव कर लिया IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। अब आप जानते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO अपन ने पिछली स्लाइड में ही देखा था क्या होता है आपका, इसको अपन ICEO भी लिख सकते हैं, ICEO भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO को अपन ने ICEO लिख के ये उसका रिलेशन ऐसे निकाल लिया। तो IC हो गया बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस ICEO। या आप कोई सी भी एक इक्वेशन याद रखें तो दूसरी इक्वेशन आप खुद से ड्राइव कर सकते हो उसमें। मेनली आप ये इक्वेशन याद रखें, एक IC इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO। दूसरी आप ये इक्वेशन याद रखें, बीटा के टर्म में कलेक्टर करंट IC होता है आपका बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। ICO और ICEO में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी इक्वेशन आपको याद रखनी है कि IE आपका जो होता है वो होता है IC प्लस IB। चौथी आपको याद रखनी है अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन। अल्फा जो आपका करंट गेन होता है वो होता है आपका IC अपॉन IE, बीटा जो आपका करंट गेन होता है वो होता है आपका IC अपॉन IB कॉमन एमीटर में, और जो गामा होता है, गामा जो होता है वो होता है आपका IE अपॉन IB कॉमन कलेक्टर में। तो इस तरीके से आपको इनके बीच का रिलेशन याद रखना है। देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कलेक्टर करंट, कलेक्टर के करंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन जो आई अल्टीमेट वो हुई IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। जैसे जैसे अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपन देखते हैं इसमें कि बीटा क्या होता है, टेम्परेचर का पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है, तो बीटा भी बढ़ता जाएगा। जब बीटा बढ़ता जाएगा और ICO तो आपका सैचुरेशन करंट होता है, पूरा टेम्परेचर पर डिपेंड होता है।
हर 10 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू डबल होती जाती है, तब ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगी, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो आईसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आईसी की वैल्यू इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आप इक्वेशन याद रखिए, इनके बीच का रिलेशन याद रखिए, इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी इजीली आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर ले जाएंगे अगर आपको इनके बीच के रिलेशन याद है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।